मेरे प्यारे मोहतरम मुसलमान भाई, रोज़े की पाबंदी कर, नमाज़ा की पाबंदी कर, और फिर इसके नाल सहाबा कराम अलैहिम रज़वान फरमाते ने जो रमज़ान का महीना आंदा सी ना ते मुस्तफा करीम बाकायदगी दे नाल कुरान पाक की तिलावत करते सन। और फिर तिलावत कैसी करते सन? अल्लाहु अकबर। फरमाते ने मुस्तफा करीम पढ़ते सन ते जिब्राइल सुन रहा सी, ते फिर कदी-कदी जिब्राइल पढ़ता सी ते मुस्तफा सुनते सन। इनू कहते ने दौर करना। ये हाफिज सही समझते हैं। दौर किनू कहते हैं? चल या तू मेरा सुन, मैं सुनाना, फिर चल यार तू सुना और मैं सुनना। इनू कहते ने दौर। ते सहाबा फरमाते ने मुस्तफा जिब्राइल दे नाल दौर करते सन। समझ आ गई गल दी? साडे वर्गे ने, मैं कहता तुहाडे वर्गे नहीं। फरिश्ता तुहाडे कोल आए ते तुसां देखदे हो फरिश्ते नूं ते तुहाडी जान निकल जाती है। इज़राइल आन तुहाडे कोल तुसीं ते देखदे हो ते तुहाडी जान निकल जाती है। ते इज़राइल दा जेड़ा उस्ताद है सरदार जिब्राइल, ओ मुस्तफा दे कोल आंदा सी दोरी बन के। बोलो सुभान अल्लाह। ओए मुस्तफा दे दोरी दा नाम जिब्राइल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे नाल दौर करते सन, कदी सुनदे सन ते कदी सुनांदे सन। अल्लाहु अकबर। ते उलमा फरमाते ने जो रमज़ान का महीना आए ना ते फिर बाकायदगी दे नाल कुरान पाक दी तिलावत करया कर। हुण तिलावत नहीं करने आंदी ते किवें करोगे? भाई नहीं आंदी ते सीख लो ना। इसी मैं तुहानूं एक फजीलत सुनाना, कुरान पढ़न दी फजीलत। जिन्हां नूं आंदा है मरहबा, ते जिन्हां नूं नहीं आंदा ना उन्हां वास्ते बड़ी खुशखबरी है। एक ते गल ए दो रिवायतां सुनाना। एक गल मुस्तफा करीम फरमाते ने जेड़ा सही कुरान पाक पढ़ना जानदा है ना मरहबा, ते जेड़ा सही पढ़ना नहीं जानदा फरमाया ओनू अल्लाह 2 अजर देंदा है, क्योंकि उन्हें आड़ के पढ़ना है ना, आड़ के पढ़ना है। ते जिम्मे वाली अड़ेगा उन्नी मरतबा सवाब है, ओनू 2 अजर मिलने ने। इस करके जिन्हां नूं नहीं आंदा परेशान ना होण, बल्कि हुण मैं इत्थे भी नहीं कह सकदा कि खुश होण, इन्नी जिंदगी गुजर गई अजे तक कुरान नहीं पढ़ना आया तुहानूं। बहरहाल इस रिवायत को सुन के उन्होंने थोड़ी तसल्ली हो जानी चाहिए कि यार चलो नहीं सीखे ना जो होड़ से खलवा, क्योंकि अगर आड़ के पढ़ेंगे तो जिन्नी वारी अड़ागा उन्नी वारी रब मैनू उसे नेकी अता फरमाएगा। एक दी गल है। दूसरी गल मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कभी भी कुरान का तालिब इल्म होना इस तुसा मौकूफ ना हो जाना, खाली ना हो जाना, हमेशा कुरान का तालिब इल्म बन के रहना। क्यों? फरमाया जेड़ा बंदा कुरान सीखदा इस दुनिया तो चला जाता है ना, तो फरमाया फिर कब्र के अंदर फरिश्ते और लोग कुरान की तालीम देंगे। और फिर अगली गल बड़ी कमाल, मुस्तफा करीम ने फरमाया कब्र के अंदर जदों उस बंदे नु कि जेड़ा कुरान दा तालिब इल्म है, फरिश्ते कयामत तक उस नु कुरान की तालीम देते रहेंगे। ते फरमाया जदों कयामत वाले दिन वो कब्र तो उठेगा ते आम बंदा हो के नहीं उठेगा, बल्कि कारी कुरान हो के उठेगा। समझ आ गई गल? जिन्होंने फरिश्तियां ने पढ़ा दिता है तो फिर कितना सोहना कारी होएगा ना, कैसे सोहने तलफ्फुज़ होंगे उसके। तो फरमाया कारी कुरान होकर उठेगा। इस करके मेरा दोनों मशवरा है कि अगर कुरान की तिलावत नहीं करना आती ना तो सीख लो, ठीक है? अपने कारी साहब को आके रोजाना की एक आयत पढ़ना सीख लो, तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ना आ जाएगा। तो जैसे हालत जब मर गए तो इंशाल्लाह फिर फरिश्ते कब्र के अंदर तुहानू कुरान पढ़ाया करेंगे। तो जरा समझो तो सही, कब्र के अंदर नेरा होंदा है या रोशनी होंदी है? नेरा होंदा है ना, इन्ना जिहा सुराख भी नहीं छड्डदे असां। चंगी भर के मिट्टी पानी इधर भी पाओ इधर भी सुटो, जिधर चंगा भर के जड़ा ना उन्हें थले दबा देना कि ओदा साह ही ना निकले, नजर ही का खड़ा आवे। कब्र के अंदर है अंधेरा, ते जिदों मैं पढ़ना है कुरान ते नेरे दे अंदर ते मैं नहीं ना पढ़ सकदा। नेरे दे अंदर ते नहीं ना पढ़ सकदा मैं कुरान पढ़ने वास्ते मैनूं रोशनी की जरूरत है। ते जिदों फरिश्तियां ने आना ही कुरान पढ़ाण ते नेरे दे अंदर ते मैं नहीं ना पढ़ सकदा। पता लगा कुरान की बरकत दे नाल रब कब्रां नूं रोशन कर देगा। ते जिस बंदे ने अपनी कब्र रोशन करवानी है वो कुरान दा तालिब इल्म बन जाए, ते अज तो ही बन जाए, ते कुरान सीखना शुरू कर दियो। कुरान दी बड़ियां बरकतां ने। अल्लाह पाक जो कुछ सुने इस अमल कर